बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और उन कुव्वतों को तो 18 साल गुजर चुके हैं और उन कुव्वतों को, उन कातिलों के लिए, उन दहशत गर्दों के लिए सबसे बड़ा जवाब आप हो, जो हर साल पाकिस्तान के चारों सूबों से यहां बड़ा तादाद में जमा हो के पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हो कि कल भी बीबी जिंदा थी। और आपके इस साथ का, इस मोहब्बत का हम सब शुक्रगुजार हैं। इसी साथ से, इसी मोहब्बत से हमें ताकत मिलते हैं और हम इसी मिलते हैं और हम इसी ताकत को इस्लामाबाद लेके आपके मसाइल के हल निकालने की कोशिश करते हैं। एक साल गुजर चुका है जब से हम इधर जमा हुए और उस साल में जो पाकिस्तान का जो आपका सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि मई के महीने में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, हमारा नेवी ने पाकिस्तान बहैसियत कौम ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। और ये जीत यकीनन पूरे पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की आवाम की जीत है। इस जीत के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में कबूलियत मिली है, मगर आप सब को मालूम है कि ये जीत नामुमकिन होता गरीब खुदा बख्श के कुर्बानियों के बगैर। इसलिए ये गरीब खुदा बख्श की कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बना। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को वो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली जिससे हम अपना दिफा कर सके। और ये सदर जरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे जिन्होंने भारत के छह जहाज गिरा के इस जंग में कामयाबी हासिल की। और सबसे भरकर वो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती
जिसकी बुनियाद कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखा, जिसको शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आगे लेके चला, और जिसमें सदर जरदारी ने सीपैक की बुनियाद रख के उस दोस्ती को कहां से कहां के ले गया, और जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान की जीत हासिल हो चुकी है, उसकी अभी तक भारत हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पे, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या इनके अपने गैदरिंग्स होते हैं, जहां वजीर आजम भारत का जाके बड़े बड़े तकरीरें करता था, पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या क्या कहता था, उसमें के चंद दिनों के रात के बाद वो भारत का वजीर आजम गायब हो चुका, और वो हमारे अफवाज और हमारा एयरफोर्स और हमारा नेवी के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ा कामयाबी है। मैं आप सबको सबसे पहले इस बात पे मुबारकबाद देना चाह रहा था। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, वो आपसे कोई दकी चुकी बात नहीं है। हमारे मसाइल है, मुआशी मसाइल है, दहशतगर्दी के हवाले से सिक्योरिटी के मसाइल है, सियासी बहरान है, और हमारा और आपका ये कोशिश है कि हम इन बहरानों का मुकाबला करें और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाले। एक आज जो पार्लियामान ने ये साल 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करवाया। वैसे पाकिस्तान के पार्लियामान ने बहुत से आईनी तरमीम पास करवाए हैं, मगर मैं जानता हूं कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपके कुछ एतराज़ात थे, आपके कुछ शिकायतें थे। उसमें जो हुकूमत की तजवीज़ थी 18वीं तरमीम के हवाले से, जो हुकूमत की तजवीज़ थी NFC की आईनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, सूबे के हकूक़ के हवाले से, और मैं समझता हूं कि ये आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का बहुत बड़ा कामयाबी है कि जो भी मुतनाज़े उस तरमीम में तजवीज़ थे वो आप नहीं माने, मगर जो तजवीज़ थे जिससे पाकिस्तान को फायदा हुआ, या उस तरमीम में वो जो तजवीज़ थे जो आपका मंशूर का हमेशा हिस्सा रहा, उस पे हम अमल दरामद कर सके। मैं समझता हूं कि ये आपका कामयाबी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि इस सियासी मैदान में आपने सूबों के
हुकूक भी बचा दी, एनएफसी की जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ है वो भी बचा दिया। जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन थी, बल्कि वादा थी कि वो शहीद बीबी की वादा थी, अदालत बनाएगी और उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगा। तो इससे बड़ा कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या हो सकता है कि जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत से लेके मिसाके जमहूरियत तक कहते आ रही है कि हमें आईनी अदालत चाहिए, हमें एक ऐसे आईनी मैंडेट चाहिए, आईनी फोरम चाहिए जहां तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी हो। वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि 27वीं आईनी तरमीम में आपने वो काम भी हासिल कर लिया है। आपको इस बात का मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूं। जहां तक मुश्किलात है, मुल्क के मुआशी मुश्किलात है, वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात है, उनके बारे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक परस्त सियासी जमात है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 4 सूबों की जंजीर थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा चारों सूबों के बारे में और इस वफाक करबला की बस यजीदियत से जंग थी, ये जंग है।